मैनुअल वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम टीवीएस का एनटॉक सेल्फ मेंटेनेंस के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है सेल्फ मेंटेनेंस के लिए वो पहले हम देखते हैं। जैसे इंजन ऑयल होता है 10W30 का इंजन ऑयल लगता है। फोक ऑयल होता है आपके डिस्क ब्रेक के लिए .3 या 4 का ब्रेक ऑयल लगता है। अच्छे क्वालिटी का ग्रीस इस्तेमाल कीजिए। बैटरी, अब बैटरी में सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहा है वो पहले रिमूव कीजिए। फिर इसका जो फ्रंट का जो पार्ट है उसे कवर को ओपन कीजिए। बैटरी का चार्जिंग जो होता है वो 12.4 वोल्ट तक होना चाहिए चार्ज। अगर ये उससे कम है तो इसको चार्ज कीजिए। गाड़ी चलाते हुए भी चार्ज होता है। गाड़ी को हफ्ते में आपको कम से कम 60 किलोमीटर चलाना चाहिए। इससे बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगा और बैटरी हेल्दी भी रहेगा। अब फ्यूज़ का हम लोकेशन देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्यूज़ जो है बैटरी के बराबर बाजू में होता है। तो एनटॉक के लिए आपको 15 एम्प का एक फ्यूज़ लगता है और 10 एम्प का 2 फ्यूज़ लगता है। चेक कर लीजिए आपका फ्यूज़ ख़राब हो गया है या फिर अच्छे हालत में, अगर उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ख़राब हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। अब बारी आती है स्पार्क प्लग का। तो उसके लिए भी कोई यहाँ पे जैसे दिख रहा है सीट के नीचे कुछ स्क्रूज होता है, वो स्क्रूज निकाल दीजिए और फिर कवर है उसको आराम से ओपन कर लीजिए। अब स्पार्क प्लग अगर गंदा हो गया तो उसे साफ कर लीजिए। उसका गैप चेक कीजिए उसमें कितना गैप है। और ये स्पार्क प्लग हर 12,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है। अब बारी आती है इंजन ऑयल की। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले देखिए कि इंजन ऑयल का लेवल आप कहाँ से देख सकते हैं। तो इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे जैसे स्टिक दिया गया है उसको आप निकालिए, उसको साफ करके फिर उसको डिप करके देखिए कि ये लोअर से नीचे है या फिर अपर से ऊपर है। आपको अकॉर्डिंगली इंजन ऑयल डालना चाहिए या फिर निकालना चाहिए। इंजन ऑयल जो है ये दोनों के बीच में ही होना चाहिए। और एक जगह होता है जहाँ पे आपको ऑयल चेक करना पड़ता है, इसे ट्रांसमिशन ऑयल भी कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है जो स्क्रू है उसको आप रिमूव कीजिए। इसके अंदर आपको ऑयल लेवल दिखेगा। अगर ऑयल कम है तो ऑयल फुल कीजिए यहाँ पे। अब बारी आती है ब्रेक का। तो अगर इसका फ्रंट ब्रेक ड्रम ब्रेक है तो इसका फ्री प्ले पहले चेक कीजिए, जो कितना है इसका लीवर फ्री है या फिर टाइट है। फिर इसे एडजस्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नट इसका रोटेट कीजिए। तो पहले तो ऊपर का नट रोटेट कीजिए ताकि आपका फ्री प्ले एडजस्ट हो सके। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको दिखता है एक बोल्ट होता है, ये बोल्ट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये प्रॉपर नहीं है तो नीचे का भी नट वैसे ही टाइट कीजिए या लूज़ कीजिए और उसका भी जो बोल्ट का गैप है वो चेक कीजिए। जब आपका ड्रम ब्रेक एडजस्टमेंट हो जाता है फ्री प्ले का तो एक बार टायर को भी रोटेट करके चेक कीजिए कि टायर बराबर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये ब्रेक का भी कंडीशन चेक करने के लिए आप और एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मार्किंग दिख रहा है, तो आप जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद जो आपका ये जो मार्किंग के अंदर ही ये ब्रेक का जो शू पैड होता है, जो शू जैसा एक इंडिकेटर बना हुआ है यू जैसा, ये उसी के अंदर होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी बाहर जा रहा है आपको इस ड्रम ब्रेक को चेंज करा लेना चाहिए। अब अगर आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक है, पहले तो चेक कीजिए कि जो क्लच है वो टाइट है या लूज़ है। और अगर लूज़ है तो आप ब्रेक ऑयल डालिए और अगर टाइट है तो फिर इसमें से थोड़ा ब्रेक ऑयल रिमूव कर दीजिए। अब ब्रेक ऑयल का लेवल भी चेक करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हैंडल के नीचे एक मार्किंग रहता है, गोल सा ग्लास जैसा रहता है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर आपको ब्रेक ऑयल का लेवल दिखता है। ब्रेक पैड का भी एक लिमिट होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर ये लिमिट से नीचे चले जाता तो ब्रेक पैड आपको तुरंत चेंज करा लेना चाहिए। अब बारी आती है ड्रम ब्रेक का पीछे का। तो रियर का जो ड्रम ब्रेक है, रियर के ड्रम ब्रेक का पहले आप क्लच का फ्री प्ले चेक कर लीजिए, क्लच कितना फ्री है या फिर टाइट है। और फिर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है नट को एडजस्ट कीजिए रोटेट करके, इंक्रीज डिक्रीज। अब इसका भी एक इंडिकेटर होता है कि आपका ब्रेक कितना अच्छा है या ख़राब हो चुका है। इसके लिए पहले आप ब्रेक लगाइए और फिर चेक कीजिए कि ये जो मार्किंग है यहाँ पे जैसे आपको मार्किंग दिख रहा है ये इंडिकेटर के अंदर ही है या बाहर है। अगर ये बाहर चला गया तो आप आपका जो ड्रम ब्रेक है वो चेंज कीजिए। अब बारी आती है टायर का। तो टायर विद पिलियन या विदाउट पिलियन, आपका जो फ्रंट का जो टायर का एयर प्रेशर है वो 24 PSI होना चाहिए। और रियर का अगर पिलियन नहीं है आपके साथ यानी आपके पीछे कोई और नहीं बैठे तो टायर प्रेशर 28 PSI होना चाहिए। और आपके साथ अगर कोई पिलियन बैठा है यानी कोई आपके साथ गाड़ी पे बैठे हैं तो आपका जो पीछे का टायर प्रेशर होता है वो 36 PSI होना चाहिए। गाड़ी का टायर का भी कंडीशन चेक कीजिए पहले, कहीं फट ना गया हो या फिर इसका जो वियर इंडिकेटर होता है, जैसे टायर इसके नीचे अगर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो ये इंडिकेटर भी चेक कर लीजिए। अब मेंटेनेंस टिप्स यहाँ पे जैसे दिख रहा है 500 से 750 किलोमीटर या 2 महीना, तो पहला सर्विस आपको इसके अंदर ही कराना चाहिए।
फिर 2500 से 3000 या फिर 4 महीना इसमें आपको दूसरा सर्विस कराना चाहिए। तो सर्विस में क्या क्या आपको देखना चाहिए उसका यहाँ पे आपको एक डिटेल दिख रहा है। यहाँ पे 2 तरह का जो मेंटेनेंस शेड्यूल यानी सर्विस शेड्यूल दिख रहा है। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा डिस्क ब्रेक, जिसका फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसका मेंटेनेंस शेड्यूल अलग होता है, और जिसका फ्रंट ड्रम होता है उसका मेंटेनेंस शेड्यूल यानी उसमें क्या क्या आपको चेक कराना वो अलग होता है। अगर आपका फ्रंट डिस्क है तो उसमें आपको हो सकता है ब्रेक पैड, फ्लूइड यानी ब्रेक ऑयल, और इसका जो मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक ऑयल का वो चेक कराना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्लान भी दिख रहा है कि कितने किलोमीटर बाद या कितने महीने बाद आपको रेगुलर आपकी गाड़ी को सर्विस कराना चाहिए।